आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे हम देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा जो है अब घर बैठे ऑनलाइन होगी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री। 117 साल पुराने कानून में सरकार करेगी बदलाव। इसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट करने वाले लोगों के लिए 1 तारीख से यानी 1 अगस्त से जो है नए नियम लागू होने वाले हैं। एनपीएस ने इसको लेकर सर्कुलर भी जारी कर दिए हैं। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा जो है पेंशन के नियमों में भी सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब एक एक्शन होने के बाद जो है पेंशन नहीं मिलेगी। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा पुरानी गाड़ियां रखने वाले लोगों के लिए 1 जुलाई से नई पॉलिसी आने वाली है। पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल जो है वो नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो है कोरोना और आज के मौसम से जुड़ी कुछ बड़ी और काम की खबरें हैं, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, 117 साल पुराने कानून में होगा देश में बदलाव। अब घर बैठे ऑनलाइन होगी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री। अब प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन जो है घर बैठे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने एक नए विधेयक का जो मसूदा जो है वो तैयार कर दिया। इसमें जो है संपत्ति के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। इसमें क्या विक्रय अनुबंध, पावर कट ऑफ अटर्नी और अन्य दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन को जो भी अनिवार्य किया गया है। ये 117 साल पुराने रजिस्ट्रेशन एक्ट की जगह लेगा। वह इसके तहत संपत्ति के पंजीकरण और जो है वो ऑनलाइन होगा। जरूरी दस्तावेजों को डिजिटल करना होगा। इसका मकसद रजिस्ट्रेशन जो है उसको तेजी और पारदर्शी लोगों के लिए जो है आसान बनाना है। ये बिल जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने तैयार किया है। अब ये 25 जून तक इस बारे में लोगों को राय देने के लिए कहा गया है। तो ये जानकारी जो है निकल के सामने आई। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर यूपीआई पेमेंट करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने जारी किया है नया नियम। 1 अगस्त से यूपीआई के नियमों में होगा बदलाव। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जो है एक नया सर्कुलर जारी किया, जिसमें बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को जो है यूपीआई नेटवर्क पर 10 सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस यानी एपीआई पर जो है सीमा तय करने और उन्हें सही इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इसका मतलब यह है कि 1 अगस्त 2025 से यूपीआई इकोसिस्टम में कई बदलाव होंगे। ये नए दिशा निर्देश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल मार्च से यूपीआई आउटलेट्स की खबरें जो है वो आई थी। इसमें दिशा निर्देशों में कहा गया कि यूपीआई ऐप्स पीक आवर्स में लोड कम करने के लिए बैलेंस इंक्वायरी रिक्वेस्ट को जो है सीमित या फिर बंद करने की क्षमता होनी चाहिए। एनपीसीआई ने 24 घंटों में प्रति ऐप प्रति ग्राहक केवल 50 बार ही जो है बैलेंस की पूछताछ कर सकता है, यानी बैलेंस पूछताछ की सीमा तय की गई है। ये बैलेंस पूछताछ रिक्वेस्ट केवल ग्राहकों द्वारा जो है इनएफिशिएंट जो है वो की जानी चाहिए। तो ये कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने पेंशन के नियमों में करा है बदलाव। अब एक एक्शन होगा पेंशन में बड़ा बदलाव। केंद्र सरकार ने पेंशन के नियमों में जो है बदलाव किया है। दरअसल अब अगर कोई पूर्व सरकारी कर्मचारी किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यानी पीएसयू में नियुक्त किया गया हो, अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार जैसे दुराचार के चलते नौकरी से निकाला गया हो, तो उसे अब सरकारी सेवा के दौरान कमाई गई पेंशन का लाभ भी नहीं मिलेगा। कार्मिक मंत्रालय के तहत आने वाले पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने जो है सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स 2021 के रूल नंबर 37 में जो है संशोधन कर दिया है। अब अगर कोई सरकारी कर्मचारी बाद में किसी पीएसयू में स्थायी रूप से शामिल होता है और वहां उसे दुराचार की वजह से नौकरी से निकाला जाता है, तो सरकारी नौकरी के वर्षों के दौरान अर्जित की पेंशन का लाभ खत्म कर दिया जाएगा। यानी पहले अगर कोई पीएसयू से निकाला जाता है तब सरकारी सेवा में बिताए गए सालों की पेंशन का कर रहता था। नए नियम में सुरक्षा को जो है हटा दिया गया है। तो ये कुछ अपडेट जानकारी फिलहाल निकल के सामने आ रही है जो हमने आपको यहाँ पर बताई है। वीडियो अच्छा लगे आप लाइक जरूर करें। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में 1 जुलाई से जो है गाड़ियों को फ्यूल जो है वो नहीं मिलेगा। पुरानी गाड़ियों को जो है ये फ्यूल नहीं मिलेगा। 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों, 10 साल पुराने डीजल वाहनों को फ्यूल नहीं देने की बात कही गई। दरअसल बात तो यूँ है कि राजधानी दिल्ली में जो है दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। दरअसल सरकार ने जुलाई 2025 से दिल्ली के अंदर 10 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा। ये फैसला कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के निर्देशों में लिया गया है। वही CAQM के निर्देशों के तहत जो है 10 साल से ज़्यादा पुरानी डीजल वाहन और 15 साल पुरानी पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंप फ्यूल नहीं दिया जाएगा। यानी पेट्रोल पंप पर फ्यूल वगैरह जो है वो नहीं मिलेगा। वह ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रेगुलाइजेशन सिस्टम्स के तहत कैमरे लगाए जाएंगे जो गाड़ियों की उम्र पहचान करने के साथ ही फ्यूल नहीं देने की मदद करेगा।
वह इस नियम का उल्लंघन करने पर वाहन को जब्त कर दिया जा सकता है। मोटर वाहन अधिनियम 1979 के तहत जो है कार्रवाई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दिल्ली में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया था। वह एनजीटी ने 2014 में ऐसे वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करने पर भी रोक लगाई थी। अब ऐसी गाड़ियों को फ्यूल देने से रोकने के लिए नया कदम जो है उठाया गया है। तो ये अपडेट जानकारी फिलहाल निकल के सामने आ रही है। फिलहाल आपको ले चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर व्हाट्सएप को लेकर बड़ी खबर देखिए। व्हाट्सएप बिजनेस पर मैसेज भेजना हुआ है महंगा। मेटा ने जो है प्राइसिंग पॉलिसी में बदलाव जो है वो कर दिया है। दरअसल मेटा का जो मालिकाना वाला व्हाट्सएप जो है अपना मतलब मेटा के मालिकाना वाला व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म की प्राइसिंग पॉलिसी में बड़ा बदलाव जो है होने की बात कही गई है। कंपनी जुलाई 2025 से सभी बिजनेस अकाउंट पर प्रति संदेश पर आधार पर जो है शुल्क लेगी। अब तक जो है प्रति कन्वर्सन के आधार पर शुल्क लागू था। अब मेटा ने इस बदलाव को जो है मैसेजिंग इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से मेल खाने और प्राइसिंग को अधिक पारदर्शी बनाने में जो है कदम बताया है। नए नियमों के तहत अगर कोई बिजनेस अकाउंट यूजर्स के मैसेज का जवाब देता है और वह यूटिलिटी टेम्पलेट के रूप में जाता है तो उसे संदेश में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह सुविधा केवल तभी लागू होगी जो संदेश कस्टमर की विंडो के भीतर जो है भेजा गया हो। वह यूटिलिटी टेम्पलेट का मतलब होता है ऐसा मैसेज होता है जो ग्राहकों के साथ ट्रांजैक्शन ऑर्डर सर्विस अपडेट से जुड़ा होता है। ये जानकारी देने वाला होता है ना कि प्रमोशन वाला होता है। वही कस्टमर की सर्विस विंडो बताती है कि बिजनेस अकाउंट और ग्राहक के बीच अब कब से कब तक बातचीत को सर्विस इंटरेक्शन माना जाएगा। तो इस दौरान संदेशों के शुल्क को नहीं लिया जाता है तो रियायत मिलती है। 1 जुलाई से लागू होने वाली नई व्यवस्था के अनुसार व्हाट्सएप अब हर डिलीवर किए गए मैसेज पर शुल्क लगाएगा। ये शुल्क जो 3 कैटेगरी के संदेशों पर लागू होगा। तो व्हाट्सएप को लेकर भी ये खबर जो है फिलहाल सामने आई है जो हमने आपको यहाँ पर बताई है। फिलहाल आपको ले चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर देखिए बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर देखिए। इस सरकारी बैंक ने जो है चेक से जुड़े नियम जो है बदल दिया। अब ग्राहकों को जो है यहाँ पर नए नियमों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। दरअसल चेक के लिए पॉजिटिव पे अनिवार्य कर दिया गया है। किस बैंक की ओर से किया गया है तो ये जानकारी हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दरअसल सरकारी बैंक की ओर से जो है यहाँ पर चेक से जुड़े नियम जो है बदलाव उसमें कर दिया गया है। नए नियमों को लागू कर दिया गया है। दरअसल आपका भी खाता अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो जो है तब आपका चेक जो है क्लियर नहीं होगा। दरअसल अगर आपने ये काम नहीं किया तो बीओबी के रूल्स के तहत जो है आपका चेक क्लियर नहीं होगा। अगर आपने बैंक को जानकारी नहीं दी तो बैंक जो आपका चेक पास नहीं कर सकता। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा ने चेक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फर्जीवाड़े को रोकने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम को अनिवार्य कर दिया है। पहले ये सुविधा 5 लाख रुपए से अधिक के चेक पर लागू थी लेकिन ये वैल्यू उसकी कम कर दी गई है। 2 लाख रुपए तक के चेक पर जो है बैंक जानकारी जो है आपको बैंक को देनी होगी। वही पॉजिटिव पे सिस्टम जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है 1 जनवरी 2021 से शुरू किया था। इसके तहत ग्राहकों को चेक जारी करने से पहले बैंकों से चेक से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी जो को देनी होती थी, जैसे चेक नंबर है, तारीख, अमाउंट वगैरह, लाभार्थी का नाम वगैरह जो है आपको बताना होता था। उसके बाद जो है ये सभी जानकारी जो है निकल के जो है वो सामने आती थी। तो ये अपडेट जानकारी फिलहाल एक निकल के सामने आ रही है। फिलहाल आपको ले चलते हैं अगली बड़ी और काम की खबर की ओर। अगली बड़ी खबर मौसम को लेकर बड़ी खबर देखिए। अगले 2 दिन देश के इन राज्यों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग यानी IMD की ओर से जो है चेतावनी दी गई है। दरअसल बात यह है कि देश भर में जो है मानसून की बारिश का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री हो चुकी है। वहीं देश में इन दिनों लगातार मौसम बदल रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए चेतावनी जारी की है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 2 दिनों के लिए देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। दरअसल दक्षिण पश्चिम मानसून ने समय से पहले दस्तक दी है। अब जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के हिस्सों में ये पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में तेजी से मानसून उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा, जिसके कारण पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में पूरी तरह से मानसून सक्रिय हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार जो है कम दबाव का क्षेत्र ओडिशा के तट के पास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के आसपास बना हुआ है। इससे अगले 24 घंटों में डिप्रेशन बदलने की बात कही गई है, जिसके कारण जो है आगामी 24 घंटों में आंध्र प्रदेश, मिजोरम में जो है तेज दबाव के साथ अधिक भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। तो ये जानकारी जो है फिलहाल निकल के सामने आ रही है मौसम विभाग की ओर से। वैसे वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि खबरें आपको रोजाना जो है देश भर की मिलती रहें।